बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जी, 29 ऑफ दिसंबर और वीकेंड का समझे सेकेंड लास्ट डे, थर्सडे का डे। देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। तो जैसा कि हम देख सकते हैं मार्केट ने 39,747 पे क्लोजिंग की। 467 पॉइंट जो है मार्केट ने रिकवर किए और 1.19% का ओवरऑल गेन हुआ है। फिर आज हमारे पास तकरीबन 16.5 करोड़ के आसपास जो है वॉल्यूम्स जो है जनरेट हुए हैं। प्रीवियस क्लोजिंग 39,279 की थी। डे रेंज जो है 39,200 के आसपास से लेके 39,740 या 50 के बिटवीन में रही, जिसके हाई के ऊपर मार्केट ने, यानी अपने हाई के ऊपर ही मार्केट ने जो है एट दी एंड क्लोजिंग दी, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। ओवरऑल देखें तो डे रेंज जो है वही 700 पॉइंट के दरमियान जो मार्केट ने फ्लक्चुएट किया। 52 वीक रेंज को देखें तो ये स्क्रॉलर अब दोबारा आगे की तरफ बढ़ रहा है। ग्राफिकली मार्केट को देखें तो मार्केट खुली, रिजेक्शन मिली, फिर नीचे आई। रिजेक्शन करते 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 एकदम बाइंग प्रेशर आया और ये अपने रेजिस्टेंस को तोड़ते ऊपर गई और एट दी एंड अपने हाई पे क्लोजिंग दी। टॉप परफॉर्मर में BFL, KEL, सिनर्जी, WTL, BOP, PRL, PPL, TPLP, ASC और NML वगैरह थे। फीपीलीपी देखते हैं 29 का। तो आज भी फीपीलीपी देखें तो वैल्यूज़ उसके अंदर काफ़ी तगड़ी आई हैं, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेफिनेटली पे उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। फीपी आज फिर सेलिंग पे रहे 6.94 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ, और लीपी हमारे बायर रहे। फिर वंस अगेन तगड़ा बायर 8.52 मिलियन डॉलर की एक्यूमुलेशन के साथ हमारे बैंक्स हैं। ब्रोकर्स को देखें तो 1.45 मिलियन डॉलर की सेलिंग करी। कंपनी 0.07 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ। फॉरेन कॉर्पोरेट 6.87 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ। फॉरेन इंडिविजुअल 0.01 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ। हमारे इंडिविजुअल 0.04 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ। इंश्योरेंस कंपनी 0.14 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ। म्यूचुअल फंड 0.27 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ। NBFC 0.05 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ। अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.30 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ। ओवरसीज पाकिस्तानी 0.05 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ। ओवरऑल देखें तो सिर्फ 1, 2, 3 बायर रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्लेयर सेलिंग पे रहे। तो ओवरऑल तो मार्केट बड़ी पॉजिटिव रही है। बट उसके बैक एंड पे जब आप डाटा को खोल के देखना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाती हैं, और वीडियो के एंड तक मुझे यकीन है कि आपका जो पर्सपेक्टिव है वो क्लियर हो जाएगा। तो स्टे ट्यून, वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। इसके अंदर में भी आपको कुछ 2-4 चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप लोग के ज़रूर काम आएंगी, तो वो देखिएगा ताकि आप लोग उसमें उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकें। तो सबसे ज़्यादा जो एक्यूमुलेशन हुई है 8.52 मिलियन डॉलर की वैल्यू की जो एक्यूमुलेशन हुई है वो ये दोबारा से बैंक्स की तरफ से 2 दिन से आप देख रहे हैं कि बैंक्स जो है माल को दोबारा एक्यूमुलेट कर रहे हैं। पिछले हफ्ते से अगर आप देखें तो कभी फीपीज ले रहे हैं, फिर बैंक्स बेच रहे हैं, फिर बैंक्स बेच रहे हैं, फीपी ले रहे हैं, फिर बैंक्स बेचते हैं तो कंपनीज और दूसरी कंपनीज थोड़ा सा हाथ बटा देती हैं। इन शॉर्ट माल फ्लिप हो रहा है, लेकिन लेवल्स भी हमारे पास आइडियल हैं, बट उसमें हमें कंफर्मेशन चाहिए होती है, चाहे जितना भी आइडियल लेवल आ जाए, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बैंक्स की वंस अगेन दोबारा अगर हम बाइंग देखें और फॉरेन कॉर्पोरेट की तगड़ी सेलिंग देखें, क्योंकि ये 2 बड़े खिलाड़ी हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर फीपीस को देखूं तो फीपी ने तगड़ा माल, ये देखें कल कमर्शियल बैंक में कितनी तगड़ी बाइंग करी थी, आज उधर प्रॉफिट टेकिंग कर ली। अब ये देखते हैं किसको चेपा ये वाला माल। 6.51 मिलियन डॉलर की सेलिंग करी है। तो यहाँ पे आप ओवरऑल देखें तो दबा के जो है सेलिंग हुई है, जिसमें से कमर्शियल बैंक जो है हमारा उसके अंदर इन्होंने प्रॉफिट टेकिंग कर ली है। तो एक तो ये, सेकेंड ये कि बैंक्स को देखें तो बैंक्स ने जो है आज दोबारा जो है इसके अंदर एक्यूमुलेशन करी। चेपा नहीं, बेसिकली यहाँ से इन्होंने प्रॉफिट टेकिंग करी, यहाँ पे इन्होंने बाइंग कर लिए। बैंक्स को अगर हम देख रहे हैं तो बैंक्स इसमें एक्यूमुलेट कर रहे हैं मुसलसल, क्योंकि इसके कुछ स्क्रिप्ट जो हैं वो अपनी आइडियल लेवल्स के ऊपर भी हैं और अच्छे लेवल्स पे भी हैं। और डेफिनेटली बैंक और ये जितने भी कंपनीज होती हैं ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से काम करती हैं, यानी ये डे ट्रेड नहीं करते। एटलीस्ट अगर इनको घुमाना भी होता है तो इनकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो 1 से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या इस तरीके से भी हो सकती है। पॉसिबिलिटी है, ये मैं श्योर नहीं हूँ, बट एक स्मार्ट प्लेयर की जो सोच होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट इनको इसी तरीके से काम करना चाहिए। और ये चीज़ हम देख भी रहे होते हैं जो अमूमन हो रही होती है कि फ्लिपिंग हो रही होती है। तो यहाँ पे भी देखें दोबारा हो रहा है। अब ये किसी भी दिन बैंक्स जो है बड़ी तगड़ी सेलिंग इसके अंदर मार देगा, ये मैं आपको बता दूं। तो ये आप खुद देखेंगे इस चीज़ को। तो ये देखें बैंक्स के अंदर ही बेसिकली जो है इतने तगड़े वॉल्यूम्स और पॉजिटिव क्लोजिंग जो आई है, ऑल्दो इतनी सेलिंग के बावजूद पॉजिटिव कैंडल बनी है, तो उसके बैक एंड की साइकोलॉजी आपको समझ में आ रही होगी। ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे नीचे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 1 मिनट इसको मैं ऊपर करता हूँ। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, राइट। तो ये जैसे हमारे पास ये सेक्टर वाइज आ रहा है, तो सेक्टर वाइज अगर मैं देखने की कोशिश करूँगा फीपीज और बैंक्स ने, अगर उसमें मैं देखूँ उसके अलावा और किस किस ने पार्टिसिपेट किया, जैसे ऑल अदर सेक्टर में भी बैंक्स की अच्छी बाइंग है। ये देखें 1.01 मिलियन डॉलर की, बाकी प्लेयर सेलिंग पे थे। सीमेंट में बैंक ने आज तगड़ी बाइंग करी है 1.03 मिलियन डॉलर की। बैंक्स के अलावा बाकी सेलिंग मतलब सेक्टर में बैंक ने सेलिंग करी है।
कमर्शियल बैंक्स में बाइंग करी है, बाकी जो है थोड़ा थोड़ा हाथ जो है कंपनीज और इंडिविजुअल ने बढ़ाया, लेकिन टॉप बायर जो बैंक रहा फर्टिलाइजर में बिल्कुल ना होने के बराबर जो है दूसरे सेक्टर्स ने भी बाइंग डाली है, यानी कंपनीज ने और प्लेयर्स ने। फूड एंड पर्सनल केयर में किसी का रुझान नहीं रहा खास, बैंक्स ने थोड़ी सी बाइंग करी है। ऑयल एंड गैस के अंदर सभी ऑलमोस्ट सेलिंग पर, इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा एक्यूमुलेशन करी है। मार्केटिंग ऑयल एंड गैस में देख लें तो उसमें भी ज़रा सा बैंक ने ना होने के बराबर हाथ डाला है और इंडिविजुअल ने थोड़ी सी बाइंग करी। तो इस तरीके से आप सारे डाटा को जब देखेंगे, कंपाइल करेंगे, चार्ट्स के ऊपर ले जाएंगे, बैकएंड के ऊपर उसके रिसर्च करेंगे, तो उसके ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, जो इतनी ज़बरदस्त बाइंग आई है और इतनी तगड़ी कैंडल बनी है, तो उसमें सिर्फ वो एक प्लेयर था जिसकी वजह से बनी है और वो बैंक था। तो जब भी ये देखा गया है एक प्लेयर की बाइंग होती है, बाकी सेलर होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो कोई भी हो, ये चीज़ हम लोगों ने काफ़ी दफ़ा विटनेस भी करी है, तो वो इतनी लंबी सस्टेन नहीं कर पाती है, राइट। नंबर 2, टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में टेक्नोलॉजी, सीमेंट 93 पॉइंट जोड़े, टेक्नोलॉजी ने 92, फर्टिलाइजर ने 69, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने 39, मिसलेनियस ने 36, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने भी पॉजिटिव जोड़े। नेगेटिविटी में से टोबैको सेक्टर ने 13 पॉइंट लूज करे, टोबैको ने 2 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने लेस कराए। तो आप देखें इसमें भी जो हम लोगों ने अभी प्लेयर्स की रीडिंग करी तो उसमें भी एक्यूमुलेशन जो इनमें से मोस्टली सेक्टर्स हैं उसमें बैंक का वॉल्यूम ज़्यादा है। सिस्टम को देखें तो 78 पॉइंट जोड़े, लक ने 46, एंग्रो ने 38, ईफर ने 34, पीएसएल ने 36, एमसीबी ने 32 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने जोड़े। नेगेटिविटी में एचबीएल ने 39 पॉइंट तोड़े, बीएचएल ने 14, एफएफसी ने 14, पीएकेडी ने 13, मारी ने 3 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट ने भी लेस कराया। ओवरऑल अगर हम मार्केट के हीट मैप को देखें तो ये हमारे पास केसी 100 इंडेक्स का हीट मैप है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे बाकी ये साइड ऑलमोस्ट डल ही दिख रही है। यहाँ पे सीमेंट सेक्टर ने ज़रा तगड़ा परफॉर्म किया था, जिसके अंदर थोड़ी हमारे एक्टिविटी में देखने को मिली फर्टिलाइजर, केबल्स, और इसके अंदर जो थोड़ी थोड़ी एक्यूमुलेशन हुई है वो हम लोगों ने देख लिया कि अमूमन बैंक्स की तरफ से हुई है, ऑल दो दूसरे प्लेयर्स ने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया बट नॉट दैट मच। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें। मैं ये नहीं बोल रहा कि नेगेटिव है या ये कोई अच्छी बात नहीं है, इस तरह का कोई सीन नहीं है, बट इस चीज़ को कंसीडर करना ज़रूरी है। तो वंस अगेन हमारे डेली चार्ट के ऊपर मौजूद हैं, तो उम्मीद है आपने कल वाली वीडियो देखी होगी। वीडियो पे जाने से पहले वंस अगेन प्रीमियम ग्रुप की रजिस्ट्रेशन हमारी ओपन हो चुकी है। 31 तक के लिए हमारे पास जो उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन होती है, महीने के एंड के 3 डेज़ के लिए सिर्फ हम ओपन करते हैं। आप में से जो दोस्त इंटरेस्टेड हो उसमें एनरोलमेंट के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता करके काइंडली 24 घंटे इंतजार किया करें, थोड़ा सा टाइम दिया करें, क्योंकि बहुत सारे मैसेज होते हैं तो एक एक करके मैं रिस्पॉन्स दे रहा होता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मज़ीद डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। और ग्रुप की फ़ीस मैं आपको यहीं बता देता हूँ, 3000 रुपये ग्रुप की जो है मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ीस है, 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन होती है और उसके साथ आपको कुछ डिटेल्स शेयर की जाती हैं। उसके बाद आप हमारे ग्रुप के लिए 1 तारीख से साइन अप हो जाते हैं, यानी 1 से 30 या 1 से 31 या 1 से 20, ऑल दो पूरे 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन होती है। स्विंग ट्रेड के हिसाब से हम लोग जो है आपके साथ ट्रेड्स जो हैं शेयर करते हैं। डे ट्रेड इसके अंदर बिल्कुल नहीं होती है। क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स के हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं, चाहे 2-3 ट्रेड शेयर की जाए, जैसे लास्ट वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था कि 30 रुपये का 28 रुपये का प्रॉफिट जो है सिर्फ एक ट्रेड ने दिया है, तो डेफिनेटली उसने फिर 20-25 दिन इंतजार भी करा है। तो इस तरीके की ट्रेड्स हम लोग करवाते हैं। और बाज़ोकात हम लोग जो हैं, बहुत सारे दोस्त पूछते हैं सर आप कितनी ट्रेड शेयर करते हैं। बाज़ोकात जब होती है ट्रेडिंग तो 5, 6, 7, इवन 2, 4, 5 इस तरह भी शेयर करते हैं। और बाज़ोकात जब नहीं होती कोई सिचुएशन, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही होती है, तो 1-1 हफ्ता 2-2 हफ्ता भी कोई ट्रेड जो है नहीं शेयर की जाती। कोशिश हमारी होती है क्वालिटी के ऊपर, यानी एक अच्छी ट्रेड पकड़ने की। स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है। बिल्कुल मैं आपके साथ रियल बात कर रहा हूँ, रियलिटी के बेस के ऊपर बात कर रहा हूँ। पूरा जो चार्ट एनालिसिस होता है उसको शेयर कर रहे होते हैं। आप लोगों ने अगर हमारी प्राइस एक्शन के रिलेटेड और स्क्रिप्ट एनालिसिस की वीडियोस भी देखी तो उसमें भी टारगेट्स जैसे आपके साथ समझा रहे और बता रहे होते हैं वो चल रहे होते हैं, ऑल दो वो एजुकेशनल पर्पस के लिए होती हैं, लेकिन कुछ दोस्त जो इसको फॉलो भी करते हैं अपनी वर्किंग के साथ कंपेयर करने के लिए। तो उसी तरीके से और भी चीज़ों को कंपाइल करके मैं भी आप लोगों के साथ जो है ट्रेड्स को शेयर करता हूँ और उसमें फिर आपके साथ टारगेट्स और स्टॉप लॉस शेयर कर दिया जाता है। बाज़ों का टारगेट जो है वो ऊपर जाके हिट हो रहा होता है या उससे पहले अगर मुड़ता है तो आपको अपने हिसाब से थोड़ा सा दिमाग खुद भी लड़ाना होता है, अपने हाई एंड पर प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है। एल्स स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो आपको लेके निकलना होता है। ये आपको उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। वंस अगेन हमारे टेक्निकल बैच की भी रजिस्ट्रेशन है, उसकी डिस्काउंटेड फी हमने रखी हुई है। उसकी जो लास्ट डेट है 31 दिसंबर है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगी। हमारे पास सिर्फ 5 सीटें और रह गई हैं, कल 7 थी, आज 5 रह गई। तो जो दोस्त इंटरेस्टेड हो अपनी सीट को रिजर्व कराएं, इसमें हमने लिमिटेड सीट्स रखी हैं। तो इससे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो इसको आप देख सकते हैं। और 7 तारीख से इंशाल्लाह वीकेंड के ऊपर हमारी जो है क्लासेस हुआ करेंगी। सैटरडे संडे 1 महीने का कोर्स है, जूम के थ्रू लिया जाएगा। रात 9:30 बजे से 11:30 के बिटवीन की टाइमिंग होगी। वो जितने दोस्त एनरोल होंगे उनके साथ डिटेल्स फर्दर शेयर कर दी जाएंगी। तो उम्मीद है मैंने काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करी हैं। तो फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर पर वॉइस नोट अपना शेयर कर सकते हैं। चलते हैं हमारे 100 इंडेक्स के एनालिसिस की तरफ।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं डेली चार्ट आपके पास मौजूद है, और यहाँ पे कल आप लोगों के साथ मैंने एक पैटर्न की फॉर्मेशन भी यहाँ पे शेयर करी थी। ऑल दो यहाँ पे हमारे पास 2 कन्फर्मेशन है, इस चीज़ को समझें और सीखने की भी कोशिश करें ताकि आपको क्लियर हो। सपोर्टिंग लेवल था, सपोर्टिंग लेवल के ऊपर आज हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त कैंडल बनी है। अगर आप गौर करें तो जो दोस्त कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पढ़ते हैं और जानते हैं तो उनको पता लग रहा होगा कि एक अच्छे लेवल के ऊपर प्राइस एक्शन हमें एक सिग्नल दिया है, कन्फर्मेशन नहीं है, ये इस चीज़ को कंसीडर करिएगा। सिग्नल ये दिया है कि यहाँ पे हमारे पास जो पैटर्न बना है ये हमारे पास ट्विज़र बॉटम का पैटर्न कहलाता है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो गिर रही थी वो अपने आप को यहाँ पे आके रोका है और उसने यहाँ के एक सिग्नल दिया है। ऑल दो कन्फर्मेशन के लिए हमें अभी वेट करना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको जो है आवरली चार्ट दिखाऊंगा क्योंकि ज़्यादातर वर्किंग जो है उसके ऊपर की जा रही होती। तो इसके ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो कल आपके साथ पैटर्न मैंने शेयर किया था फॉलिंग वेज का, ये उसके अभी हाई तक प्राइसेस गए हैं, इसको तोड़ा नहीं है। तो कल आप आवरली पे देखें, अगर ये इसको तोड़ के बाहर निकल जाए तो हमारे पास पोटेंशियल 40,400 और 500 का जो लेवल आ रहा है वही लेवल है, वहाँ तक हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। वहाँ से बाहर निकलेगा तो कल की वीडियो आपके साथ शेयर कर लूँगा। ऑल दो कल फ्राइडे और मार्केट ने जो है काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल किया था, अभी करेक्शन भी दिए, तो हो सकता है इसको दोबारा ये नीचे कर सकती है। तो इस चीज़ पे हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है। ऑल दो अगर हम यहाँ पे देखें, लेट सपोज को हम डबल बॉटम भी कंसीडर करते हैं, अगर मैं एक पॉइंट यहाँ लगाऊँ और यहाँ पे, तो उसकी नेक लाइन हमारे पास इधर के ही आसपास बनती है। तो इससे अगर बाहर निकलेगा तब हम एक अच्छा स्पेसिफिक रेंज में हम एक बाउंस देखेंगे, तो वो आपके साथ डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा। बट टू कीप इट सिंपल फॉर नाउ, यहाँ पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं लेकिन कैंडल का साइज थोड़ा सा छोटा हो रहा है, वॉल्यूम के साथ वो साथ नहीं दे रहा है, तो अर्ली रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। बट हु नोस, कल देखते हैं मार्केट कैसे यहाँ पे परफॉर्म करती है। कैंडलस्टिक पैटर्न ने कंफर्मेशन दे दिए, और अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास वैसा ही ट्विज़र बॉटम जो है इधर आवरली पे भी बन रहा है। देखें कैंडल की इस हाई के इसने जाके यहाँ से रिजेक्शन मिली, एट दी एंड करते 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 यहाँ से इसने इसको तोड़ा है और यानी इस रेंज से बाहर निकली है और फिर ये ऊपर की तरफ गई है। बट यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हमारे पास पैटर्न का हमें देखने को मिल रहा है, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। आरएसआई को देखें तो आरएसआई भी हमारा काफ़ी ऊपर आ चुका है 55 पे। मैकडी को देखें, तगड़े हिस्टोग्राम जनरेट हुए, ऑल दो बाय कॉल इसके अंदर जो है जनरेट हुई है। बट एक एज अ सेफ ट्रेडर हमारी जो कोशिश होती है कि हम लोग जो है उसको अच्छे तरीके से जो है देखने की कोशिश करें। इधर भी 2 सिचुएशंस हैं, 2 सिनेरियोज हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं और समझाने की कोशिश करूं तो एक सिचुएशन है कि यहाँ पे कोई एंट्री ले ले, इधर का स्टॉप लॉस रख सकता है अराउंड 39,539 का, यहाँ से बाहर निकले तो ये टारगेट आपको इजीली देखने को मिल सकता है। एल्स सेफ एंट्री है पहली कि यहाँ से बाहर निकले तो यहाँ तक का टारगेट रख लें, या बहुत सेफ जो प्ले करते हैं वो इस लेवल से जब अच्छी क्लोजिंग मिल जाए हमें, तो उसके भी डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। बट टू कीप इट सिंपल, तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाएंगे तो ज़्यादा सेव होगी। तो 3 सिनेरियोज हैं, हर किस्म का ट्रेडर बैठा हुआ होता है, हर किसी की रिस्क मैनेजमेंट अलग होती है, वो उसके हिसाब से उसको देख के ट्रेड को मैनेज कर रहा होता है। तो ये मेरे ख्याल में जो आपको मैंने समझाया और बताया ये आपको क्लियर हुआ होगा, और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो डेली के ऊपर अगर ये डेफिनेटली यहाँ से बाहर निकलेगा तो डेली पे भी इस पैटर्न को तोड़ के रख देगा, और इसके पास अगला रेजिस्टेंस जो है यहाँ तक हमें देखने को मिल रहा है। आरएसआई देखें तो अभी इसने एक वी शेप रिकवरी बनाने की कोशिश करी है, डेली में इसके ऊपर रूम है। ऑल दो यहाँ पे डेली में देखें काफ़ी नेगेटिविटी आ गई, तो एक बाउंस तो इंडेक्स को देना बनता है, और प्लेयर्स की भी एक्यूमुलेशन हो रही है। और डेली पे अगर आप आसान जबान में इसको रखें तो यहाँ पे ये इसकी डबल बॉटम की आप बॉटम रख लें, एक बॉटम ये एक बॉटम ये, और ये जो इसकी है नेक लाइन, इससे बाहर निकले तो आप इसके अंदर एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और अपार्ट फ्रॉम दैट अपने लेवल्स का जो है ख्याल करना कभी मत भूलिएगा। तो वंस अगेन उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा और हमारी आज की कोशिश भी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा, थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, और कोई भी आपका सवाल हो कोई हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्निकल कोर्स और प्रीमियम सर्विसेज में अगर आप इंटरेस्टेड हैं और जो क्राइटेरिया आपके साथ शेयर की है वो अगर आपको समझ में आता है और आप एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके मजीद मालूमात ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।